ओम शांति। सुनते हैं 23 दिसंबर 94 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी के 4 क्वेश्चन। नंबर 1, सारे दिन में कौन सी बात चेक करो और चेंज करो, चेक के साथ फिर चेंज भी। नंबर 2, बाप दादा बच्चों के कौन से 3 रूपों को देख रहे हैं। नंबर 3, जब भी मौज की बजाय मूंझते हो तो कौन सा पाठ याद करें। और लास्ट, अभिमान का दरवाज़ा कौन सा और अभिमान की निशानी कौन सी है। दरवाज़ा भी और बाबा ने कहा निशानी भी, दोनों ये खास चेक करो। हाँ, तो दरवाज़ा तो पता ही है ना सबको, मैं और मेरापन, ये है दरवाज़ा और इस दरवाजे को बंद करना है। तो बाबा ने कहा ये तुम बच्चों को मैं और मेरेपन का दरवाज़ा ये ठीक नहीं है ना। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे विशेष जो है अपनी चेकिंग करो। कौन सी, कि भाई हम ब्राह्मण से क्षत्रिय तो नहीं बन जाते बार बार। तो सुनते हैं 23 दिसंबर 94 की मुरली। आज की मुरली का टाइटल है अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहें। नंबर 1, संगम युगी ब्राह्मण। नंबर 2, ब्राह्मण सो फरिश्ता। और नंबर 3, फरिश्ता सो देवता। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है ब्राह्मण, और ब्राह्मण सो फरिश्ता, और फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्वशक्तियों संपन्न स्वरूप की है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात माया जीत। तो सर्वशक्ति संपन्न बनना ही माया जीत बनना है। सर्वशक्ति संपन्न बनना ही माया जीत बनना है। पहला स्वरूप ब्राह्मण। स्वयं को देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता धारण हुई है। सर्वशक्तियाँ हैं या कोई शक्ति है। अगर एक शक्ति भी कमज़ोर है व कम है तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय और युद्ध करने वाले बन जाते हैं। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, और ब्राह्मणों का कर्तव्य है सदा और सहज माया जीत बनना। ब्राह्मण अर्थात विजयी, सदा सर्वशक्तियाँ अर्थात सर्वशस्त्रों से संपन्न, और क्षत्रिय अर्थात कभी विजयी कभी हार खाने वाले, क्योंकि शक्तियाँ मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते। इसलिए समय और परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी नहीं बन सकते। ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज तख्त और तिलकधारी, विश्व कल्याण की जिम्मेदारी के ताजधारी, सदा स्वतः स्मृति के तिलकधारी, सदा बाप के दिल तख्त नशीन। क्षत्रिय एक रस अचल अडोल ना होने के कारण क्या होगा, कभी अचल और कभी हलचल। कभी अधिकारी तो कभी बाप से शक्ति मांगने वाले रॉयल भिखारी। ब्राह्मण अर्थात सदा लौकिक मौज की जीवन में रहने वाले, सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले। क्षत्रिय अर्थात कभी ऐसे कभी कैसे। तो अपने से पूछो कि मैं कौन हूँ। कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय, सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं से संपन्न। लक्ष्य ब्राह्मण जीवन का है, लेकिन कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय। ऐसे लक्षण तो नहीं है ना। लक्ष्य और लक्षण समान हैं व अंतर है। बोल और कर्म समान है या अंतर है। सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो ना, कि क्षत्रिय कहलाते हो।
चंद्रवंशी कहलाना और पसंद नहीं करते हो ना? चंद्रवंशी कहलाना भी पसंद नहीं करते ना? कोई कहे आप चंद्रवंशी हैं, पसंद आएगा? नहीं ना। और कर्म क्या है? जिस समय युद्ध में लगे हुए हैं उस समय का फोटो अपना निकालो। फोटो निकालने का शौक बहुत है ना। तो अपना फोटो निकालना आता है या दूसरों का ही फोटो निकालना आता है? तो अपना फोटो निकालो कि मैं कौन। अगर फोटो भी कोई का अच्छा नहीं निकलता है तो पसंद नहीं करते हो ना। तो सारा दिन में वह कितने बारी समय प्रति समय ब्राह्मण की बजाय क्षत्रिय बन जाते हैं, ये चेक करो। और चेक करके फिर चेंज भी करो। सिर्फ चेक नहीं करना, चेक किया जाता है चेंज करने के लिए। तो सभी के पास परिवर्तन शक्ति है ना, कि कोई के पास नहीं है? ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि सभी के पास है। अब समय पर कार्य में लगाना आती है या कभी नहीं भी आती है, क्योंकि शक्ति है तो समय पर काम आए ना। दुश्मन है ही नहीं और शस्त्र बहुत बढ़िया है, तो मेरे पास और जब दुश्मन आवे तो शस्त्र काम में ही नहीं आएंगे। हाँ, तो बाबा ने कहा काम में नहीं आए, क्या उसको शक्तिशाली कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। सिर्फ ये चेक नहीं करो कि शक्ति है, लेकिन कर्म में समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए वही शक्ति कार्य में लगाना आता है। ये है चेकिंग। कार्य में लगाना आए, कार्य में लगाना बाबा ने कहा आता है कि दुश्मन वार कर देता, पीछे शक्ति याद आती। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेगा ना, क्षत्रिय सो फरिश्ता बनेगा? क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं, दूसरा स्वरूप है फरिश्ता। सभी को फरिश्ता बनना ही है ना। फरिश्ता बनना मुश्किल है क्या? मुश्किल है ना बाबा। सहज है या मुश्किल है? या कभी मुश्किल कभी सहज? तो फरिश्ता स्वरूप की विशेषता सभी जानते भी हो कि फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। तो डबल लाइट है कि कभी बोझ उठाने को दिल करती और उठा लेते हो। माया अपनी आर्टिफिशियल टेम्परेरी शक्ति ऐसी दिखाती है जो मजबूरी से भी बोझ उठाना ना चाहते भी उठा लेते हो। इतनी बाबा की जबरदस्त मुरली। तो माया भी अधीन बना देती है, अधिकारीपन भूल जाता है और अधीन बन जाते। उस समय भाषा क्या होती है? चाहते तो नहीं है लेकिन पता नहीं, हर बात में पता नहीं पता नहीं पता नहीं कहते रहेंगे। अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र, अधीन अर्थात सदा परतंत्र। तो परवश कभी भी मौज की जीवन में नहीं रह सकते। अगर कोई भी समय मौज की बजाय मूंझते हो, ये क्या है, कैसा है, क्या यही होता है, तो ये मौज नहीं है, ये मूंझने की जीवन है। अगर कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते हो तो फिर से पाठ पक्का याद करो कि मैं कौन। हाँ, दादी जान की हमेशा कहती थी मैं कौन मेरा कौन। बस सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हो, इसके कितने जवाब आएंगे। लंबी लिस्ट है ना। तो रोज की मुरली से मैं कौन का भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो। तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, लाइट अर्थात हल्कापन। हल्कापन का अर्थ है सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं, लेकिन सारे दिन में स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहे। वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं है तो फरिश्ता कहेंगे क्या? और हल्के की निशानी है, हल्की चीज़ सभी को प्यारी लगती है। बाबा ने कहा कोई बोझ वाली चीज़ आपको देवे पसंद करेंगे, और हल्की बढ़िया चीज़ हो तो पसंद करेंगे ना।
तो जो स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में हल्का होगा ना, उसकी निशानी वो सर्व के प्यारे और न्यारे होंगे। क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क वाले हो। मेजॉरिटी 95% के दिल पसंद जरूर हो। हाँ, इतनी रिजल्ट जरूर होनी चाहिए। 5% अभी भी मार्जिन दे रहे हैं, अंत तक नहीं है लेकिन अभी दे रहे हैं। वाह। 95% सर्व के दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट, और वो हल्कापन बोल कर्म और वृत्ति से अनुभव हो। वैसे नहीं मैं तो हल्का ही हूँ, लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते, पहचानते नहीं है ना। अगर नहीं पहचानते तो आप अपनी विल पावर से उन्हों को भी पहचान दे दो। आपके कर्म वृत्ति आप उसको परिवर्तन करें। इससे सिर्फ परिवर्तन करने में शयन शक्ति की आवश्यकता होती है। और फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं। ये सभी को याद है ना कि अभी भी वो रहा हुआ है। पुरानी देह से लगाव है क्या? देह के संबंध से हल्के हो गए हो कि नहीं? काका चाचा मामा उससे न्यारे हो गए हो कि नहीं? अभी भी हैं, न्यारे और प्यारे हैं। प्यारे हैं लेकिन प्यारे होकर के प्यारे बनते हैं। ठीक है। और फिर बाबा ने कहा चलते चलते बच्चे अभिमान का दरवाज़ा आता। और अभिमान के दरवाजे तो जानते हो, वो है मैंपन मेरापन। ये है अभिमान के दरवाजे। तो फरिश्ता का अर्थ ये नहीं सिर्फ देह भान व देह के आकर्षण से परे होना व देह के स्थूल संबंध से परे होना, लेकिन फरिश्ता अर्थात देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध में भी न्यारे होना। अभिमान की निशानी जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की भी जल्दी फील होता है, और जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी होती है। क्योंकि मैं और मेरे के दरवाजे खुले हुए होते हैं। फरिश्ते का यथार्थ स्वरूप देह भान और देह के संबंध से देह अभिमान से न्यारा। अगर कोई गुण है कोई शक्ति है तो बाबा ने कहा उसको क्या करो, तो दाता को क्यों भूल जाते हो? ठीक है, तो दाता को कभी नहीं भूलो। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, तीनों स्वरूप की स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा एक शब्द करण करावनहार की स्मृति से स्वयं को डबल लाइट बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा देवता अर्थात दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को सदा वरदानों को कर्म में लाने वाले कर्म योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और क्रिसमस की मुबारक हो, नमस्ते। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।